सर्दियों का मौसम था। तेज घनी बारिश हो रही थी। आज मैं बिस्तर पर चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटकने लगा था। मैं जब उठा और दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे सामने आगे बढ़ा तो मालकिन की बेटी को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह पूरी तरह बारिश में भीगी हुई थी। वह मुझे देखकर कहने लगी कि अरे रमेश, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरी कमर की मालिश कर दो। मेरी कमर में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है। मैं चुपचाप मालकिन की बेटी की तरफ देख रहा था। तभी वह मुझे कहने लगी कि अगर तुम मेरी मालिश करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी दूंगी। मैं पूरे तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख रुपए की कीमत सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। मैं भी तुरंत उसकी मालिश करने के लिए आगे बढ़ा। तभी मालकिन की बेटी ने जैसे ही अपनी कमर का कपड़ा हटाया तो उसे देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। वह पूरी गोरी चिकनी थी। मैं मालिश करने के बहाने अपने आप को सहलाने लगा था। सर्दी का मौसम था और सर्दी में जैसे ही मैं गर्म तेल से मालकिन की बेटी की मालिश करने लगा तो वह धीरे धीरे अपने होश खो बैठने लगी थी और मैं कमर की मालिश करने के बहाने धीरे धीरे अपना हाथ मालकिन के यहाँ वहाँ पर ले गया। और फिर उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके पूरे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने चादर ओढ़कर जोश के साथ, मेरा नाम रमेश है, मैं पिछले 2 सालों से मालकिन के यहाँ पर काम कर रहा था। मैं मालकिन का बड़ा ही वफादार नौकर था। मैं घर के छोटे मोटे कामकाजों के साथ साथ मालकिन का मसाज भी किया करता था। अक्सर मालकिन अपनी पीठ की मसाज मुझसे ही करवाया करती थी, जिससे कुछ ही देर में उनका दर्द छू मंतर हो जाया करता था। उस वक्त मालकिन खुश होकर मुझे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिया करती थी, जिसे पाकर मैं बड़ा ही खुश होता था। मैंने मसाज का काम बचपन से ही अपने पिताजी से सीखा था। गांव में पिताजी का एक छोटा सा मसाज सेंटर हुआ करता था, जहां पर वह लोगों की मसाज किया करते थे। किसी के भी अगर घुटने का दर्द हो या फिर कमर का दर्द हो, वह मेरे पिताजी से मसाज करवा कर ठीक हो जाया करता। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई थी तो पिताजी ने यह काम मुझे भी सिखा दिया था, लेकिन तब बढ़ती उम्र के साथ साथ ये काम फीका पड़ने लगा था और तब हमारे घर के हालात ख़राब होने लगे थे। महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोगों की मसाज करके हम इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा पाते थे कि जिससे हम अपने घर का गुजारा कर पाते। हमारे घर पर खाने वाले पूरे 5 मेंबर थे और उन सब का खर्चा मेरे पिताजी ही अकेले उठाया करते थे। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। मुझ पर सबसे पहले ही जिम्मेदारी आई थी। इसी वजह से मैंने ये मसाज का काम छोड़कर शहर जाने का फैसला किया था। मेरा दोस्त शहर में 6 महीने पहले ही गया था। उसने मुझे यहाँ पर मालकिन के यहाँ काम पर लगवाया था। शुरू में तो मालकिन के यहाँ मुझे एक नौकर पर रखा गया था, लेकिन मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे मेरी ईमानदारी और मेहनत देकर मालकिन ने मुझे पक्की नौकरी पर ही रख लिया था। मेरी मालकिन दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती का कोई ठिकाना ही नहीं था। मालकिन का घर बहुत ही बड़ा था। उस घर में मालकिन के सिवा कोई भी नहीं रहता था। उनके जो पति थे वो हमेशा ही कई वर्षों के बाद उनसे मिलने के लिए आया करते थे। वह ज़्यादातर कामकाज के सिलसिले में विदेश रहा करते थे। उनके घर में भी बहुत ही कम नौकर थे और मैं सबसे खास नौकर था। मालकिन अकेली शहर में रहती थी। मैं जब से मालकिन के पास काम करने आया था तब से हमारे घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होने लगे थे। एक दिन मैं इसी तरह काम कर रहा था कि तभी अचानक हम सबको ये खबर मिली कि मालकिन सीढ़ियों से उतर रही थी, लेकिन सीढ़ियों से उनका पैर फिसल चुका, जिसकी वजह से उनकी कमर पर बहुत ही तेज चोट आ पहुंची है। हम सब ने मिलकर डॉक्टर को तुरंत बुलाया था, तो उन्होंने कुछ दवाइयां लिख कर दी थी, लेकिन उन दवाइयों का मालकिन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी दिन तक उन दवाइयों को खाया, लेकिन उन्हें खाने के बाद भी उन्हें बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। मालकिन की ये सारी हालत देखकर मुझसे देखा ना गया, क्योंकि वह जैसी भी थी बहुत ही नेक दिल औरत थी। उस दिन मैं मालकिन के पास डरता डरता गया। मैंने मालकिन से कहा कि मालकिन, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं आपकी कमर की मालिश कर सकता हूँ। मालकिन मेरी बातों को सुनकर पूरे तरीके से होश खो बैठी थी। वह पूरे गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी मैंने कुछ देर मालकिन को समझाया
और अपने पिताजी के साथ रहते हुए मसाज करने के बारे में मैंने जो सीखा था उसके बारे में पूरी जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद मालकिन को मुझ पर विश्वास हो चुका था। तभी मैंने लाइट बंद कर दी और फिर गरम तेल के साथ मालकिन की कमर की मालिश करने लगा। मैंने उस वक्त अपनी आंखों को पूरे तरीके से बंद करके रखा था, लेकिन मालकिन की कमर को छूते ही मेरे जो जज्बात थे वो उठने लगे थे। मैं कम उम्र का लड़का था, इसलिए जल्द ही मेरे जज्बात उठने लगे थे। मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया था। धीरे धीरे जैसे ही मैं मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था तो उन्हें उसी वक्त आराम मिलना भी शुरू हो चुका था। इसी तरह मैंने कुछ दिन लगातार मालकिन की मसाज की थी, जिसे करने के बाद मालकिन की कमर का दर्द पूरे तरीके से दूर हो चुका था। यह देखकर मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और उन्होंने खुशी में मुझे 3000 इनाम के तौर पर भी दिए थे, जिसे पाकर मैं बेहद ही ज़्यादा खुश हुआ था। उस वक्त के बाद मालकिन ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मसाज करने के लिए रख लिया था। उन्होंने मुझसे घर के काम काज करवाने भी बंद करवा दिए थे, लेकिन मैं फिर भी खुशी खुशी मालकिन का काम करता था। और उन्होंने अपने बंगले के पीछे वाली साइड में जो कुछ कमरे खाली पड़े थे उनमें से वह कमरा मुझे रहने के लिए दे दिया था। मैं भी अब आराम से वहाँ रह सकता था। जब भी मालकिन को पीठ की मालिश करवानी होती या फिर कोई भी चीज़ का दर्द होता तो मैं तुरंत उनकी खिदमत करने के लिए जाया करता था। मालकिन मुझसे बेहद ही खुश थी, क्योंकि मैं मालकिन का बड़ा ही वफादार हो चुका था। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन हम सबको यह खबर मिली कि मालकिन की जो बेटी थी, जो अभी 18 साल की हो चुकी है, वह वापस मालकिन के पास रहने के लिए आने वाली है। और उसकी आने की खुशी में घर को पूरे तरीके से फूलों से सजाया गया था, क्योंकि वह कई वर्षों के बाद मालकिन के पास वापस आने वाली थी। मैंने आज तक मालकिन की बेटी को बिल्कुल भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने सुना था मालकिन की बेटी अपनी माँ से भी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत थी और उसे पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। फिर जैसे ही शाम का वक्त हुआ, मालकिन की बेटी घर वापस आ चुकी थी। उसे देखकर मालकिन बहुत ही खुश थी। जब मैंने उसे पहली नज़र देखा तो उसे देखकर मैं फ़िदा हो चुका था। मुझे पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी, लेकिन मैं वह बिल्कुल भी किसी से जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं घर का सिर्फ एक नौकर था और नौकर की हैसियत मालकिन के सामने क्या होती है वह आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो। मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी काट रहा था। मैं घर के छोटे मोटे काम करता और मालकिन और उनकी बेटी की सेवा करता, लेकिन मालकिन की बेटी बहुत ही सुंदर थी और उसे उतना ही घमंड भी था। वह बड़ी ही ज़िद्दी थी। वह अक्सर अपने दोस्त लोगों के साथ पार्टी करने में बिजी हुआ करती थी। वो रात रात को पार्टी करके वापस लौटती थी, जिससे मालकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मालकिन ने कई बार उसे समझाया, लेकिन मालकिन की बेटी बिल्कुल भी समझती नहीं थी। मालकिन की बेटी का नाम आयशा था। आयशा जब भी रात को आती तो पूरे तरीके से नशे की हालत में होती। यह देखकर मालकिन बहुत दुखी हुआ करती। घर में नौकरों में आपस में यह बात फैली हुई थी कि आयशा का एक बॉयफ्रेंड भी है, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत भी करती है। इस खबर को सुनते ही मैं पूरे तरीके से टूट चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था। मैं अक्सर बहाने से आयशा के पास जाया करता और उसे कभी टाइम पर ब्रेकफास्ट देता तो कभी नाश्ता देता, लेकिन वह कभी भी एक बार भी मुझे देखती नहीं थी। वह ज़्यादातर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बिजी रहा करती थी। धीरे धीरे ये बात मालकिन तक भी पहुंच चुकी थी कि आयशा की ज़िंदगी में कोई शख्स है, लेकिन जब मालकिन ने उस शख्स की जांच पड़ताल की तो उन्हें यह खबर मिली कि वह लड़का अच्छी संगत का बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने आयशा को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आयशा पर तो प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। वह तो उस लड़के की मोहब्बत में पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। उसके लिए उसने अपनी माँ से भी बेरुखी की। अपनी माँ की बातों को बिल्कुल भी समझा नहीं, बल्कि उन्हें धिक्कारा भी। पूरे 6 महीने तक घर में यही सब माहौल चलता रहा। घर पर मालकिन ने अपने पति को भी इस बारे में कोई बात नहीं बताई थी, क्योंकि एक बार मालकिन ने मुझे कहा था कि उन्हें डर था कि कहीं आयशा के पिता को ये बात पता चलेगी तो वह हम दोनों का घर का खर्चा देना बंद कर देंगे, क्योंकि मालकिन ने एक रात मुझे बताया था कि मालिक विदेश में किसी और औरत के साथ रहते हैं और वहाँ पर उन्होंने उससे शादी भी कर ली है। वह सिर्फ यहाँ अपनी बच्ची की खातिर कुछ चंद पैसे हमें भेज दिया करते हैं,
जिससे हमारा गुजारा होता है। ये सारी खबर सुनते ही मेरे होश उड़ चुके थे। मैं मन ही मन सोचने लगा, इसी वजह से आयशा पर उसके बाप का सहारा न होने की वजह से आज की तारीख पर वह इतनी ज़िद्दी हो चुकी है। उसे अपनी माँ से भी डर नहीं लगता, वह अपनी माँ का कहना भी नहीं मानती। लेकिन मुझसे यह सब क्या लेना देना था। मैं तो सिर्फ एक नौकर था और इस हैसियत से ही घर पर अपना गुजारा करता था। महीने के जो पैसे आते थे वह अपने मैं परिवार में भेज देता था, जिससे मेरे घर के हालात पूरे तरीके से बेहतर हो चुके थे। अब यूं ही चलते चलते मुझे पूरा 1 साल बीत चुका था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। सर्दी का मौसम था। ठंड के मारे मैं पूरा ककर कर चादर ओढ़ कर सोया हुआ था कि तभी अचानक जोर जोर से मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा था। मैं डर के मारे उठा। मैंने मन में सोचने लगा कि भला इस वक्त रात के कौन आया होगा। जब मैं दरवाज़ा खोला तो सामने आयशा खड़ी थी। आयशा को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि मैडम, आप इस वक्त क्या कर रही हैं? तभी वह पूरी तरह भीगती हुई मेरे कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वह कहने लगी, जब मैंने आयशा के चेहरे की तरफ देखा तो यह देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान रह चुका था कि आयशा ने आज बहुत ही ज़्यादा पी रखी थी। उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। तभी मैंने अचानक ही उसके पाँव पर देखा तो उसके पाँव पर एक गहरी चोट लगी हुई थी और बदन पर भी कुछ चोटों के निशान थे। इन सब चीज़ों को देखकर मैं पूरे तरीके से हैरान रह चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं। मैं बार बार वह एक ही बात बोली जा रही थी कि इस हालत में मैं अपने घर नहीं जा सकती। पता नहीं माँ क्या सोचेगी। बस आज रात मुझे रहने की जगह दे दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं आखिर करूं तो क्या करूं। मैं चुपचाप वहीं खड़ा रहा और कुछ देर सोचता रहा कि तभी मैंने देखा कि आयशा मैडम मेरे बिस्तर पर आकर गहरी नींद में लेट चुकी थी। मैं मालकिन का वफादार था। मैं उनके साथ दगा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इसी वजह से मैं तुरंत मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उनके कमरे में गया तो इस वक्त रात के वो मुझे देखकर हैरान रह चुकी थी। मैंने उन्हें सारी खबर बताई कि आयशा किस हालत में मेरे कमरे में आई है। मालकिन परेशान होती हुई मेरे साथ मेरे कमरे में गई और फिर जब सुबह हुई तो जब आयशा ने आंखें खोली तो उसकी माँ उसके बगल में थी। मालकिन उसका हाथ पकड़कर थामे हुए थी। मालकिन को अपनी बेटी की काफ़ी ज़्यादा चिंता भी हो रही थी, लेकिन आयशा बार बार हाथ पकड़कर रोए जा रही थी। वह बार बार अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी। जब मालकिन ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी बात क्या है, तुम बताओ तो सही। मालकिन अपनी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो रही थी। उसे अपनी बेटी को इस हालत में देखकर काफ़ी दुख लग रहा था। वह उसे कहने लगी कि अगर तू उस लड़के से शादी करना चाहती है तो मैं तेरी उस लड़के से शादी भी करवा दूंगी। तू चिंता मत कर मेरी बेटी, लेकिन तू इतना रो मत। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लेकिन इस बार आयशा खुद कहने लगी कि वह उस लड़के से शादी नहीं करेगी। यह खबर सुनते ही हम दोनों चौंक गए थे। तभी आयशा कहने लगी कि माँ, आप सही कहती थी। वह लड़का धोखेबाज है, वह लड़का सही नहीं है, उसने मेरा यूज़ किया है। हम सब ने जब ये बात सुनी तो आयशा की माँ से पूछने लगी कि क्या तुम दोनों के बीच। तभी आयशा सर झुकाए बैठी थी। वह ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ से माफ़ी मांग रही थी। इस बात को सुनते ही मालकिन पूरे तरीके से टूट चुकी थी। वह कहने लगी, जिस चीज़ का मुझे डर था आखिर वही हुआ। अभी तो मेरे साथ अस्पताल चल। लेकिन इसके आगे मालकिन कहने वाली थी कि तभी आयशा कहने लगी कि माँ, इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वक्त काफ़ी बीत चुका है और अब मेरी प्रेगनेंसी को पूरा 4था महीना होने वाला है। मैं जब उस लड़के को यह बात बताई थी और शादी के लिए कहा तो उसने मुझे इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं तुम जैसी अमीर लड़कियों को इस्तेमाल करता हूँ और उसने मुझे धक्के मार कर अपने से दूर किया। यह सुनकर मालकिन अपने सर पर हाथ रख के खूब ज़ोरों से रो रही थी। अब वह कहने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, कौन मेरी बेटी से शादी करेगा और कौन इसकी औलाद को भी अपनाएगा। मैं तो तेरे पिताजी से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती। अगर उन्हें यह खबर पता चली तो वह जो तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं वह भी करना बिल्कुल छोड़ देंगे। भगवान मुझे किस किस्म की सज़ा दे रहे हैं। तभी मैं पीछे बगल में खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरी आंखों से आंसू आ चुके थे। मैं तभी आगे बढ़ा और मालकिन से कहने लगा कि मालकिन, अगर बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही दोनों माँ बेटी मेरी तरफ गौर से देखने लगे थे। आयशा ने तो इनकार किया कि वह मुझसे हरगिज़ शादी नहीं करेगी, लेकिन मालकिन मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। कुछ देर सोचने के बाद वह कहने लगी कि रमेश, मैं आज ही तुम्हारी और अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूँ। आयशा भी अपनी माँ के सामने अब चुप हो चुकी थी।
उसके पास भी अब कोई सहारा नहीं था। फिर कुछ देर में हम दोनों की शादी करवा दी गई थी। मैं तो इस शादी से बहुत खुश था, लेकिन आयशा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब मेरा घर में रुतबा बदल चुका था। अब मैं आयशा का पति बन चुका था और अब मैं इस घर का मालिक भी था। सुहागरात की रात में कमरे में गया तो आयशा खूब ज़ोरों से रो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ ज़ोरों से झटक दिया था। मैं दोबारा उसके पास नहीं गया। मेरे पास और हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से मैं चुपचाप सोफे पर जाकर लेट चुका था। अब इसी तरह दिन बीत रहे थे। मैं आयशा की खिदमत बहुत अच्छे तरीके से किया करता था। उसका बखूबी ख्याल रखता था, जैसा कि एक पति का फ़र्ज़ होता है। लेकिन आयशा की तरफ से मुझे कभी भी वह रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो मुझे चाहिए था। आयशा मेरी बहुत ही बेइज्जती करती, लेकिन मैं उसकी हर बात चुपचाप सुन लिया करता था। इसी तरह करते करते पूरे 9 महीने बीत चुके थे और अब हमारे घर में एक बहुत ही प्यारी बेटी ने जन्म लिया था। शुरू में तो आयशा अपनी बेटी की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। मैं ही ज़्यादातर अपनी बेटी की परवरिश किया करता था, लेकिन धीरे धीरे आयशा को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था। भगवान ने भी आयशा जैसे पत्थर दिल में मेरे लिए मोहब्बत जगा दी थी। एक दिन आयशा खुद मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो रमेश, मैं तुम्हारी मोहब्बत को कभी समझ ना सकी थी। तुमने मेरे जैसी लड़की के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कभी भी एक पति का दर्जा नहीं दिया। मैं तुम्हारी हमेशा ही बेइज्जती किया करती थी, तुम्हें धिक्कारा करती थी, लेकिन फिर भी तुमने आगे से मेरे लिए कुछ भी नहीं बोला। तुमने मेरी और मेरी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है, उसे एक बेटी जैसा प्यार दिया है, एक बाप का प्यार दिया है। ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी आयशा खुद मेरे गले लग गई और मैं भी इस चीज़ से बहुत ही खुश था कि आखिरकार चलो आयशा को मेरी मोहब्बत तो समझ आई, उसे मेरी मोहब्बत का एहसास तो हुआ। सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।